हेलो हाय एवरीवन, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। माय नेम इज अवधेश सिंह। अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉस परमे के अनुप्रयोग का। अगला जो पॉइंट है वो है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर या परत के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी। आज हम लोग उसी से रिलेटेड आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर लिखा है चालक प्लेट, यानी जो प्लेट होगा वो एक चालक होगा। और आप सभी को पता है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे एक समान रूप वितरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसी भी चालक को अगर हम आवेश देते हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस प्लेट की बात कर रहे हैं वो प्लेट चालक प्लेट है और वो आवेशित है। इसका मतलब उस प्लेट पर जो आवेश होगा वो उस प्लेट के पृष्ठ पर होगा, और जब प्लेट के पृष्ठ पर होगा तो वह प्लेट, जो आवेशित प्लेट की हम बात कर रहे हैं, वो आवेशित प्लेट कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आज हम उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखें उसके लिए हम एक परिमित मतलब एक निश्चित, परिमित का अर्थ होता है एक निश्चित, तो हम एक निश्चित मोटाई का एक चालक प्लेट ले लेते हैं और इसे निर्वात में, अर्थात हम इसे हवा में रखते हैं। इसको हम हवा में स्थिर कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जो आवेशित प्लेट है वो निर्वात में स्थित है। अब हम इसको आवेश दे रहे हैं, तो देखें चूंकि ये परिमित मोटाई का है तो इसके दो परत बनेंगे। एक इधर बनेगा, इसको हम परत 1 लिख देते हैं, और जो इधर बनेगा वो परत 2 हो गया। जब हम इसे आवेश देंगे तो जो आवेश हम देंगे वह आवेश परत 1 पर एक समान रूप से फैल जाएगा और परत 2 पर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्योंकि ये जो परत 1 और परत 2 जो की बात हम कर रहे हैं वो इस चालक के क्या हैं, दो पृष्ठ हैं। क्या हैं? दो पृष्ठ हैं। जैसे हम अपनी इसकी बात करें कि अगर हम इसे एक प्लेट मान लें तो एक परत इधर हो गया और एक परत इधर हो गया। तो जब हम इसे आवेश देंगे तो जो आवेश देंगे वह आवेश इस परत पर, क्योंकि ये चालक है तो इस परत पर फैल जाएगा और फिर इस परत पर फैल जाएगा। तो हम कुछ निश्चित मोटाई का यहाँ परत प्लेट लिए हैं, तो इसके दो परत हो गए, एक इधर और एक इधर। तो जो आवेश हम देंगे वो आवेश दोनों परतों पर, उसके पृष्ठों पर समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ हैं इनका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। दोनों परतों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। तो ये दोनों परत कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसी की हमें गणना करनी है। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हम लिखते कैसे हैं, समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये फिजिक्स को हम रट के नहीं लिख सकते, बिना हम इसे समझे एक लाइन भी नहीं लिख सकते। तो समझने का पूरा कोशिश करें। कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम मानेंगे कि माना एक परिमित मोटाई का चालक प्लेट है जो निर्वात में स्थित है। इस प्लेट को आवेश देने पर आवेश इसके दोनों पृष्ठों 1 और 2 पर एक समान रूप से फैल जाते हैं।
ठीक है। इन पृष्ठों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इस प्लेट से कुछ दूरी पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु क्या है, P है। तो ये आवेशित जो प्लेट है वो बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ध्यान रखें कि ये जो परत है प्लेट का, जो ये वाला पृष्ठ है, पृष्ठ नंबर 1 जो है वह किस तरह व्यवहार करेगा, एक आवेशित चादर की तरह। जैसे ये प्लेट है तो इधर जो परत है वो एक पतली चादर की तरह व्यवहार करेगा, और किसी आवेशित चादर या परत के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है, हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने निकाला है E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हम लोग किसी आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना जब हम लोग किए थे तो ये फार्मूला हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो हमारा ये जो पृष्ठ 1 है वह भी एक चादर की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सभी आवेश पृष्ठ पर हैं, तो पूरा पृष्ठ एक चादर की तरह व्यवहार करेगा। तो उस आवेशित चादर के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान कितना होगा इस फॉर्मूले के अनुसार। तो देखें, चालक प्लेट के पृष्ठ 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चालक का ये जो पृष्ठ 1 है इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपको पता है कि किसी आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, वह वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो नियत होता है, वो किसी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यह बिंदु P इस पृष्ठ के नज़दीक हो या इस पृष्ठ से दूर हो, हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान इतना ही होगा, ठीक है। तो इस पृष्ठ 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का मान ये हो जाएगा। दिशा क्या होगी, दिशा देख लें। चूंकि ये पृष्ठ 1 पर जो आवेश हैं वो धनावेशित हैं, और धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा चालक के लंबवत बाहर की ओर होता है, यानी इस पृष्ठ के लंबवत यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये हो गया पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, ठीक है। अब बात करेंगे चालक प्लेट के पृष्ठ 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, यानी दूसरा जो पृष्ठ है उसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो उसके लिए भी सेम इसी प्रकार हम निकालेंगे। क्योंकि हमने कहा ना कि किसी आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है, वो नियत होता है, चाहे वो बिंदु चादर के समीप हो या चादर आवेशित चादर से दूर हो। तो इस पृष्ठ के कारण यहाँ P पर वैद्युत क्षेत्र इतना है, उसी तरह से दूसरे प्लेट के कारण भी P पर वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा, क्योंकि दोनों देखें धनावेशित हैं, दोनों पृष्ठ जो हैं धन आवेश से युक्त हैं, तो दोनों पृष्ठों के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का मान बराबर होगा। दिशा भी देखिए सेम होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों धनावेशित हैं तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो ये हो गया E2, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखें दिशा 1 के कारण जो दिशा हो रही है वह 1 से किधर है, P की ओर है, और दूसरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी है 2 से P की ओर है, ठीक है। तो
P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो देखें दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम है, तो जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अगर दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन जब दोनों का दिशा सेम है तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश राशि को दिशा के अनुसार जोड़ा और घटाया जाता है। यदि दोनों की दिशा सेम है तो जोड़ेंगे, यदि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो आपस में घटा देंगे। तो देखें E1 प्लस E2, यहाँ दोनों की दिशा सेम है तो हम जोड़ेंगे। तो देखें E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़िए, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस आवेशित चालक प्लेट के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि यदि ये बिंदु इन दोनों पृष्ठों के बीच में हो, ठीक है, चालक प्लेट जो है उसके दोनों पृष्ठों के बीच में हो तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो देखें यदि बिंदु P चालक प्लेट के दोनों पृष्ठों के बीच में हो तो यदि दोनों प्लेटों के बीच में हो तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो देखें पहले तो चालक प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, तो आवेश न होने के कारण वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। इसके अंदर अगर ये बिंदु P अंदर है तो इस दोनों पृष्ठों के अंदर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या आएगा? 0। एक तो पहला हमारा ये रीजन है। दूसरा देख लें, दूसरा यह है कि अगर प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, चूंकि ये धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यहाँ पर E1 है, एक ये E1 हो गया और ये दूसरा प्लेट भी धनावेशित है तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत बाहर की इधर होगा। अब देखें यहाँ पे दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है? बराबर और ठीक विपरीत हैं, तो परिणामी क्या होगा? तो P पर वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो देखें इक्वल टू क्या होगा? E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ठीक क्या हैं? विपरीत हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो हमने पहले ही बोला कि जब ये विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटाते हैं इनको। तो यहाँ पर माइनस कर दिया हमने। अब E1 का मान देखें क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इस आवेशित चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा? 0 आएगा। हमने पहले ही बोला कि इसके अंदर कोई आवेश न होने के कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। गॉस प्रमेय में ये प्रूव भी किया गया है कि यदि कोई बिंदु किसी आवेशित चालक के अंदर है तो वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि वहाँ कोई आवेश स्थित नहीं होता है। यहाँ भी हमने देखा कि दोनों प्लेट धनावेशित हैं तो दोनों के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आया? 0 आया। तो आवेशित चालक प्लेट हो या कोई आवेशित गोलीय चालक हो, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये रहा आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब इसी में आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास दो समांतर अचालक प्लेट रखे गए हों। यहां पे अब देखें, यहां तो एक प्लेट की बात हुई, लेकिन यदि समीप रखे गए दो समांतर आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। समीप रखे गए दो समांतर आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रहे, जबकि दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, समान रहे, या इसको भी रहने दें, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको देखें, यहां पे हमारे पास दो कंडीशन होंगे। एक कंडीशन क्या बनेगा, यदि दोनों प्लेट समान आवेश घनत्व के हों, ठीक है। यानी दो प्लेट, जो हम अचालक प्लेट की बात कर रहे हैं, दोनों अचालक प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो क्या हो, समान हो। जैसे एक प्लेट ए हमने ले लिया ए, और दूसरा प्लेट हमने ले लिया बी, ठीक है। दूसरा प्लेट है बी। दोनों का आवेश घनत्व क्या है, समान है, यानी इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस है, ठीक है। चूंकि अचालक प्लेट है ये, तो आवेश कहाँ होगा, उसके आयतन में वितरित होगा। देखें, ये चालक प्लेट था, तो इसके आवेश इसके पृष्ठ पर थे, लेकिन ये क्या है, आवेशित अचालक प्लेट हैं, तो इनके आवेश इसके संपूर्ण आयतन में होंगे, ठीक है। तो इस संपूर्ण आवेशित अचालक ये जो आवेशित अचालक जो प्लेट हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं, इनके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखें, अगर हम बिंदु को बाहर रखें, दोनों प्लेटों से बाहर रखें, तो ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान EA और B के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान EB, दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, जितना इसका आया है ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो देखें, P पर वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रहे, यदि दोनों प्लेट समान आवेश घनत्व के होंगे, तो दोनों प्लेटों से बाहर यदि कोई बिंदु है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा E, वो हो जाएगा EA प्लस EB। क्या हो जाएगा, EA प्लस EB, ठीक है। अब EA और EB का मान कितना होगा, तो देखें, ये धनावेशित है ये, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
लेकिन अगर हम यही बिंदु दोनों इस आवेशित चालक प्लेट के बीच में रख दें तब क्या होगा, तो देखें P को यहां रख दें तो E के कारण, इस प्लेट के कारण यहां P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और B के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों धनावेशित हैं तो दोनों वैद्युत क्षेत्र अपनी लंबवत बाहर की ओर लगाएंगे। तो अब P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अब P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा यदि दोनों प्लेट क्या हैं, आवेशित अचालक हों, समान आवेश घनत्व के हों और बिंदु कहाँ हो, दोनों प्लेटों के बीच में रखी गई हो, तो P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि दो EA और EB दोनों के मान बराबर हैं और दिशा विपरीत है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, जैसे कि यहां आपने देखा। ठीक है, अब देखो इसी में अगर हम दूसरा कंडीशन देख लें, हमने कहा कि एक धनावेशित है और दूसरा क्या हो जाए, ऋणावेशित हो जाए। मतलब ये जो प्लेट है दोनों के आवेश घनत्व तो क्या है, समान है, बट एक क्या है, धन है और दूसरा क्या है, ऋण है। ठीक है, ये A और ये B। ठीक, एक प्लेट धनावेशित है और दूसरा प्लेट ऋणावेशित है। चूंकि दोनों अचालक प्लेट हैं तो दोनों के आवेश उसके संपूर्ण आयतन में होंगे। ठीक है, अब बिंदु P अगर बाहर है, बिंदु P कहाँ है, बाहर है, तो इस निगेटिव जो B प्लेट है उसके कारण इस P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, अंदर की ओर, और ये जो A है इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। यहां भी देखें दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, समान है, क्योंकि आपको मालूम है कि आवेशित चालक प्लेट या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है उस दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए हम बार बार एक ही फार्मूला नोट कर रहे हैं, चाहे बिंदु इसके नज़दीक हो या दूर हो, चाहे इन दोनों के बीच में हो, फार्मूला सेम वही रहेगा, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता है वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, वो नियत होता है। तो EA का भी मान वही होगा। अब देखें दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, तो P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, P पर वैद्युत क्षेत्र, तो देखें इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं तो एक में से दूसरे के मान को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि जब दिशा विपरीत होती है तो वैद्युत क्षेत्र को माइनस किया जाता है और दिशा जब समान होती है तो जोड़ा जाता है। तो ये क्या आ गया, 0। यानी एक आवेशित अचालक प्लेट धनावेशित हो और दूसरा आवेशित अचालक प्लेट ऋणावेशित हो तो दोनों के बाहर यदि बिंदु कोई बिंदु है तो वहां वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर यही बिंदु दोनों के बीच में आ जाए तो क्या होगा, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र उतना ही लगेंगे, दिशा बदल जाएगी। देखिए ये नेगेटिव है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, क्योंकि ऋणावेशित के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की ओर ही होता है और धनावेशित के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से बाहर की ओर होता है। तो इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो जाएगी। अब देखें P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अब P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो सकता है, तो दोनों की दिशा सेम हो गई तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अब देखिए 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, जहां 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखें कि अगर दो आवेशित अचालक प्लेट हैं और दोनों समान आवेश हैं तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र इतना होगा और उन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दो आवेशित अचालक प्लेट हों और एक धनावेशित हो और एक ऋणावेशित हो तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा
और उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आई हो आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम लेकर नेक्स्ट वीडियो उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।